इधर इधर आप सामने को इधर को आ जाओ। थैंक यू। इस साइड को आ जाओ। दिया शुरू नारेबाजी तो बड़ा शुरू हुआ। मैंने आपको कौन आगे देखो थोड़ा इंदर भाई लाइव है। रोज नारेबाजी शुरू है, थोड़ा बहुत नारे शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्वक नारे करो फिर, शांतिपूर्वक मारो नारे। देश कंगाल है, ये कैसा अमृत काल है। देश कंगाल है, ये कैसा अमृत काल है। देश कंगाल है, कैसा अमृत काल है। बहुत हो गई मन की बात, अब करेंगे जन की बात। बहुत हो गई मन की बात, अब करेंगे जन की बात। बहुत हो गई मन की बात, अब करेंगे जन की बात। नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम चीन में आपका स्वागत है और इस समय हम हैं शिमला के उपायुक्त कार्यालय के। बात हो गई मन की बात। तो जहां पर आप देख रहे हैं कांग्रेस ने यहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर हल्ला बोला है। हाथों में यहाँ पर महिलाओं ने कट आउट पकड़े हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ पे केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको लेकर यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आज शिमला में भी यहाँ पर जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह की अगुवाई में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की दाम की बात की जाए, इसी पे यहाँ पर पहाड़ी इलाकों की जो महंगाई है, लोगों का जो बजट है वो निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दामों में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, तो आने वाले दिनों में इसका असर यहाँ पर घरेलू चीजों में भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो आज यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। गैस के दाम कम करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे, गैस के दाम कम करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे, गैस के दाम कम करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। तो ये तस्वीरें उपायुक्त कार्यालय के कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। मोदी शाह तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कटआउट हाथों में लिए यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सिलेंडर का कटआउट है, पेट्रोल डीजल कि जो दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, कि मोदी राज में यहाँ पर जो रुपए की कीमत है वो भी यहाँ पर गिर रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर शिमला में कांग्रेस ने हल्ला बोला है। और पूरे प्रदेश भर में अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार के धरने प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहे हैं। तो इधर को लेकर ये भी करना जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे।
अमरजीत जी, आज धरना प्रदर्शन आपकी अध्यक्षता में यहाँ हो रहा है। रंगा पीला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रंगा पीला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी, धरना प्रदर्शन आज यहाँ कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, पेट्रोल की कीमत 102 रुपए, डीजल 97 रुपए, डॉलर भी ऑलमोस्ट शतक के पास पहुंच गया है, सोना 1.5 लाख रुपए। आप देखिए इसकी सीधी सीधी जो मार है वो आम जनता तक पड़ रही है। आज इस गरीब परिवारों को अपने बच्चों का निर्वहन करने के लिए इससे जूझना पड़ रहा है। आप जो पेट्रोल डीजल सिर्फ आम जनता को या सिर्फ ट्रेवल करने वाले को फर्क नहीं है, इसकी सीधी सीधी मार जो है हमारी रसोई तक है, क्योंकि हिमाचल कोई एक उत्पादक स्टेट नहीं है। यहाँ जो भी आ रहा है दूसरे राज्यों से आ रहा है, तो इसकी जो सीधी सीधी मार है आम जनता पे पड़ रही है। इससे पूर्व भी ऐसे क्राइसिस आए, जब 2008 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तब भी ऐसे रेट बढ़े थे। लेकिन तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम जी, उन्होंने अपने संयम से, अपने विवेक से ऐसी स्थिति पैदा की कि ना केवल उस स्थिति से हम निकले बल्कि पूरे विश्व में अपना लोहा मनाया। और तत्कालीन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका जाके पूछना पड़ रहा है क्या हम ईरान से पेट्रोल खरीद सकते हैं, क्या हम रशिया से पेट्रोल खरीद सकते हैं, डीजल खरीद सकते हैं। ये हमारी जो केंद्र सरकार की जो कुनीतियां हैं उसकी वजह से जो ये खमियाजा है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस इसको जन आंदोलन बनाएगी, सदन के अंदर हमारे लीडर इसकी बात उठाएंगे और सड़कों पे हम उतरेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरेगा। हम कांग्रेस आज गरीब जनता के साथ है, एक एक मजदूर के साथ है, और जब तक उनको हक नहीं मिलेगा कांग्रेस इस तरह सड़कों पे रहेगी। हिमाचल में कितना फर्क मानते हैं आप, क्योंकि महंगाई हिमाचल में ना रेलवे है, सारी जो सप्लाई होती है वो पेट्रोल डीजल के ही संसाधनों से होती है, कितना फर्क पड़ेगा? हम हिमाचल भी से छूता नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी मार पड़ी है। लेकिन जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि सारे हिमाचल उत्पादक स्टेट नहीं है, सारा कुछ यहाँ से बाहर से आ रहा है, सीधी सीधी मार जो है आम जनता पे पड़ रही है। इससे पहले इन्होंने हिमाचल से वैसे ही हमारा सौतेला व्यवहार किया, आरडीजी ग्रांट हमारी बंद कर दी, उसके ऊपर ऐसे बोझ। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार हिमाचल सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, हिमाचल के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के साथ जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे, जो जुमले किए थे, जो ये वहां से वापस आए। जब इससे पहले 5 राज्यों में इलेक्शन चले, इलेक्शन के आते ही कमर्शियल सिलेंडर का 1000 रुपए रेट बढ़ा दिया। उसके बाद पिछले 10 दिन में 8 रुपए से ऊपर डीजल और पेट्रोल के रेट हाइक कर दिए। वो कह रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदिए, कल तो ये कहेंगे आप उपवास रखिए, खाना भी मत खाइए। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार बिल्कुल विफल है। उनको नैतिकता के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि देश उनसे नहीं चल रहा, और कांग्रेस इस आंदोलन को आगे लेके जाएगी। तो ये आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पे ऐलान यहाँ पर कर दिया है कि जिस प्रकार से कीमतें यहाँ पर बढ़ी है तो उसका असर यहाँ पर आम जनता पर यहाँ पर पड़ेगा, और उसको लेकर आज यहाँ पर कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस का प्रदर्शन था जो आज यहाँ हुआ। और अब इस लाइव अपडेट से मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं शिमला से विक्रांत, आप सभी का आभार, मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।